क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी ने अकेले रावण की लंका को कैसे जला दिया था और अकेले ही उन्होंने रावण की सेना का और मेघनाद का अर्थात उसके पुत्र का सामना कैसे किया था। जय श्री राम। हम समझ रहे हैं रामायण को आसान भाषा में। जब हनुमान जी माता सीता से मिलकर और राम जी का संदेशा उन्हें देकर वहाँ से निकल ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें भूख लग जाती है। वो माता सीता से आज्ञा लेते हैं कि क्या माता, मैं यहाँ वृक्ष जो लगे उन पर जो फल लगे उनका भोग कर सकता हूँ अर्थात उन्हें खा सकता हूँ। तो माता सीता उन्हें आज्ञा दे देती है। वो जैसे ही एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष फिर तीसरे वृक्ष की ओर जाकर फल खा रहे होते हैं, तभी उनमें से कुछ वृक्ष टूट जाते हैं। ये सारा दृश्य वहाँ खड़े जो राक्षस थे वो देख रहे होते हैं और वो जाकर हनुमान जी को रोकने का प्रयास करते हैं, किंतु हनुमान जी रुकते ही नहीं है। तब वो राक्षस सेना जाती है रावण के पास और उन्हें बताती है कि एक वानर है जो कि पूरी वाटिका को तहस नहस कर रहा है, सारी वाटिका को उजाड़ के रख दिया है। तो रावण को बहुत क्रोध आता है। जैसे ही रावण का पुत्र वहां पहुंचता है तो हनुमान जी उसे देखते हैं और रावण का पुत्र उनसे युद्ध करता है और हनुमान जी अपना विशाल रूप प्रकट करते हैं और उसे हरा देते हैं। इस बार रावण भेजता है अपने भाई मेघनाद को, जिसे इंद्रजीत भी कहते हैं। मेघनाद को भेजता है, मेघनाद हनुमान जी का सामना करता है और हनुमान जी उसे भी परास्त कर देते हैं। तब मेघनाद को क्रोध आता है और वो अंत में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है। कोई भी अस्त्र, कोई भी मंत्र हनुमान जी को नहीं बांध सकता था, किंतु हनुमान जी अपनी इच्छा से अर्थात स्वयं की इच्छा से उस ब्रह्मास्त्र में बंधे थे। अब मेघनाद हनुमान जी को लेकर रावण के दरबार में जाता है और रावण को कहता है कि देखो मैं इस वानर को पकड़कर ले आया हूँ। तब रावण को क्रोध आता है और रावण हनुमान जी की पूंछ में आग लगा देता है और जैसे ही हनुमान जी की पूंछ में आग लगती है, हनुमान जी उस पूरे दरबार में आग लगा देते हैं। महल, भवन, वाटिका सब जलने लग जाता है। यहाँ पर इसका कोई भी तात्पर्य ये ना निकाले कि हनुमान जी में इतनी भी शक्ति नहीं थी कि वो रावण का सामना कर सके या रावण को परास्त कर सके। ऐसा अंदाजा कोई भी ना लगाए, क्योंकि रावण को परास्त करने का सामर्थ्य हनुमान जी में था और हनुमान जी को कोई बांध नहीं सकता था। किंतु हनुमान जी ने स्वयं की इच्छा से बंधना स्वीकार किया, स्वयं की इच्छा से ही अपनी पूंछ में आग लगाना स्वीकार किया, क्योंकि वो जानते थे कि रावण को परास्त करने का कार्य उनके प्रभु श्री राम का है। वो तो सिर्फ वहां पर दूत बन के आए हैं। दूत का कार्य होता है केवल संदेशा देना, कोई भी आक्रमण नहीं करना और नीति के विरुद्ध जाना तो हनुमान जी कदापि नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने ये सारा स्वीकार किया और हनुमान जी रावण को केवल ये कहते हैं कि मैं तो मात्र प्रभु श्री राम का सेवक हूँ, मुझ में इतना सामर्थ्य है कि मैं तुम्हारी लंका में इतना विध्वंस मचा सकता हूं, तो अभी भी समय है कि तुम क्षमा मांग लो और प्रभु श्री राम के चरणों में गिर जाओ, वो तुम्हें क्षमा अवश्य करेंगे। किंतु रावण ठहरा अहंकारी, उसने ऐसा कुछ नहीं किया और इसके बाद हनुमान जी पूरी लंका में आग लगा के उसे विध्वंस करके और वहां से चले जाते हैं फिर से समंदर लांग के भगवान श्री राम के पास।